उनका इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी, अगर मुंह अच्छा नहीं है तो बोलो तो अच्छा। चौधरी भजनलाल जी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। और चौटाला साहब भी हमारे लिए सम्माननीय है, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे किसी के बारे में बोल देना और ऐसी घटिया राजनीति करना, ये तो मैं ठीक नहीं। सद्भाव यात्रा चल रही है, उसको लेकर आप देखते हैं आखिरी चरण पर है, समापन होने जा रही है और ऐसे में आप देखते हैं किस तरीके से पूर्व विधायक है असम से शमशेर सिंह गोगी, वो हमारे साथ मौजूद है। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जिला शहरी के अध्यक्ष हैं पराग गाबा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी। गोगी साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सद्भाव यात्रा है, आखिरी चरण में है, समापन होने जा रहा है। सिर्फ 2 हल्के बचे हैं और उसमें 3 दिन और लगेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर 25 को ये नरवाना में शुरू हुई थी यात्रा, और उसके बाद अब 230 दिन पूरे करके 23 मई 26 को रोहतक में इसका समापन होगा। और रोहतक के अंदर 23 तारीख को राजीव चौक है यूनिवर्सिटी गेट के सामने, वहाँ से शुरू करके भिवानी स्टैंड तक 6-7 किलोमीटर का सफ़र है, शहर के अंदर से चलेंगे और वहाँ पे फिर इसका समापन करेंगे। और वहाँ पे बरजिंदर सिंह जी ने जितने भी एक्स प्रेसिडेंट हैं पार्टी के जो अभी जिंदा हैं वो, और 2 या 3-4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं एक्स, उनको सबको बुलाया है, उनको सम्मानित किया जाएगा राव नरेंद्र जी के द्वारा, जो मौजूदा प्रधान है, और वो सब रहेंगे। और सद्भाव यात्रा का समापन जो है, ये बहुत बड़ी यात्रा है। अभी इसका असर दिखाई देना शुरू हुआ है 8 तारीख के बाद। पब्लिक तक 7.5 महीने लगातार चल के जाना, गर्मी सर्दी बरसात हर तरह का मौसम देखना, ये भी एक बहादुरी की बात है। जो यात्री इसमें चले हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। पिछले दिनों राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। लगता है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा है सद्भावना यात्रा, उसमें जो पूरी कांग्रेस से एक साथ एकजुट हो पाएगी। पूरी कांग्रेस, जहाँ राहुल गांधी जी आ जाते हैं वहाँ कोई कांग्रेस बचती है बाकी? मेरे हिसाब से हाथ के पंजे को जो कांग्रेस मानता है वो सब लोग इस यात्रा के साथ हैं। बहुत से लोग शामिल भी नहीं हुए। सब हुए। जब प्रदेश के प्रधान हो गया, राहुल गांधी जी हो गए, सब तो आए वहाँ, कौन नहीं आया? शैलजा जी पहले ही समर्थन में है, सुरजेवाला जी पहले ही समर्थन में है, कैप्टन अजय सिंह पहले ही समर्थन में है, हमारे जैसे भी समर्थन में है पहले ही। और हम तो हाथ के पंजे को ही कांग्रेस मानते हैं, जो उसको नहीं मानता उसको हम भी नहीं मानते। लगातार बयानबाजी का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी पर बयानबाजी कर रहा है, कोई किसी पर बयानबाजी कर रहा है। आपने पीछे सुना होगा किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भजनलाल शर्मा, उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी, लेकिन हालांकि माफ़ी मांग ली गई है। लेकिन ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाहिए, या कहीं ना कहीं एकजुट होना चाहिए कि सबको किसी के बारे में गलत ना बोले। देखो, माफ़ी मांगने से जुर्म तो ख़त्म नहीं होता। अपमान तो किया है ना चौधरी भजनलाल जी का। चौधरी भजनलाल जी इस दुनिया में नहीं है और सबसे लंबे समय तक वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हो तो आपको उनको अपमानित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो जिस नर्सरी से आते हैं, जहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं, वहाँ पे बिना नफरत के कुछ है ही नहीं, तो वहाँ निकलेगा क्या? जो बोया है वही तो निकलेगा। अब यात्रा को लेकर क्या कुछ लोगों से कहना? तो यात्रा मैंने बता दिया, भी यात्रा ने 90 हल्के पूरे कर दिए हैं और सद्भाव पैदा करने का काम जो है पूरे प्रदेश में किया गया है। और अब जब सारे पीसीसी प्रधान वहाँ आएंगे समापन पे, सब आएंगे, और राहुल गांधी जी आगे वो यात्रा को समापन तो नहीं करके गए लेकिन शिखर तक तो पहुँचा ही गए। और उन्होंने जो वहाँ बोला है, बयान आपने सुन ही लिया होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस का भी समर्थन इस यात्रा को है, प्रदेश कांग्रेस का समर्थन भी इस यात्रा को है, और मेरा भी फुल सपोर्ट बरजिंदर सिंह जी आपको है।
और इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका है तो उसका तो मेरे पास कोई निवारण करने का तरीका भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो मेलेडी चॉकलेट खिला रहे हैं वहाँ पर जाकर, आपने देखा होगा उनकी वीडियो, उस पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है राहुल गांधी ने। आपको तो नहीं खिलाया ना, आपको तो कह रहे हैं तेल भी खरीदना बंद कर दो, स्कूटर पे जाना बंद कर दो, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए वो भी बंद कर दो, बैंकों में कैश नहीं है, लोग तड़फ रहे हैं कि नहीं। किसी बैंक के सामने खड़े होके जाके वीडियो बनाओ वे कितने लोग अंदर गए और कितना कैश लेके आए। सभी बैंकों के पास जा, तेरी जिम्मेदारी है भाई, तेरा चैनल सबसे ज़्यादा चलता है, बढ़ा दे आज। पेट्रोल डीजल को लेकर लोग परेशान। पेट्रोल डीजल का तू देखना, पहले दिन 3 रुपये बढ़ाए, 2 दिन के बाद 90 पैसे बढ़ा दिए, पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे ही देखना आप कितना और बढ़ाएंगे। जनता को लूटने का सारा काम किया है। पैसे अगर आपको चाहिए, कैश चाहिए, तो वो बीजेपी के दफ्तर में या आरएसएस के दफ्तर में मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। बैंक सारे खाली हो गए हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है ना कि आर्थिक मंदी का तूफान आने वाला है, वो आ चुका है। ये तो जो देखने को मिल रही है ना, ये उससे तूफान से पहले की शांति है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा चलाई हुई थी, सद्भावना यात्रा, उसको लेकर आप देखते हैं अंतिम चरण पर है और बहुत जल्द जो है उसका समापन भी होने वाला है। हालांकि अगर पिछले दिनों की बात की जाए, राहुल गांधी वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और किस तरीके से जो समर्थन है वो किस तरीके से एकजुट, हालांकि उस समय जरूर थी, लेकिन क्या आने वाले समय भी एकजुट हो पाएगी कांग्रेस, वो बहरहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मुकुल तिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। और वहाँ यात्रा का समापन होगा जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो आएंगे और पुराने जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनको भी वहां इनवाइट किया है, उनको सम्मानित। सर, रोहतक में यात्रा समापन करने का कोई खास कारण जी? ये एक शेड्यूल के तहत 90 हल्के थे तो उसके शेड्यूल बनाए गए। तो आखिरी शेड्यूल जो था, ग्रुप था, ये 6 ग्रुप थे शायद, अगर मैं नहीं भूल रहा तो 6 ग्रुपों में छठा ग्रुप जो था वो रोहतक जज्जर भी किया है, जज्जर के साथ भिवानी गुरुग्राम भी किया है, वो इसी ग्रुप में था। ये साथ लगता जो एरिया था, पटौदी, गुरुग्राम, बादशाहपुर, ये सारे किए। और इस यात्रा की सबसे बड़ी बात ये है कि एक नौजवान ने पैदल चल के 90 हल्के 7.5 महीने इस देश प्रदेश की जनता को सद्भाव बनाने के लिए दिए हैं, जो पिछले 10-12 साल से नफरत फैलाई गई, और उसको मोहर लगाई है राहुल गांधी जी। वो 8 तारीख को जब गुरुग्राम में आए और जो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि और भी देश के अंदर जो नौजवान है वो अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में, अपने अपने हल्के में, सब जगह पे यात्रा करें और लोगों तक सद्भाव का मैसेज पहुंचाएं। और उन्होंने इसके लिए ब्रजेंद्र सिंह की तारीफ भी की और उनको पूरा सहयोग, उन्होंने कहा ऑल इंडिया कांग्रेस का भी सहयोग है और प्रदेश कांग्रेस का भी सहयोग है और मेरी तरफ से भी फुल सपोर्ट तेरे को है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इससे शायद प्रेरित होकर दूसरे लोग भी ऐसा। तो लगता है एक मंच पर दिखाई देंगे इस बार समापन पर सारे नेता। एक मंच पर तो जब शिखर पे यात्रा पहुंची 8 तारीख को, जब राहुल जी आए तो उस दिन सभी नेता थे। जब राहुल गांधी जी आ गए और प्रदेश के प्रधान यात्रा में उसके बाद जज्जर में, बादली में पहुंच गए और उन्होंने कह दिया अभी प्रदेश कांग्रेस पूरी साथ है, तो अब इस पे तो चर्चा करने की जरूरत नहीं। सर, बीते दिनों कुछ बयान हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ दिए गए, चाहे राम कुमार गौतम, दादा गौतम जिन्हें जाना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा। हालांकि रेखा शर्मा का बयान सामने आया, किस तरह देखते हैं आप इसमें? देखो, ये जो लोग इस दुनिया में नहीं है और वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सम्माननीय आदमी है, उनका इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी, अगर मुंह अच्छा नहीं है तो बोलो तो अच्छा। चौधरी भजनलाल जी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है, और चौटाला साहब भी हमारे लिए सम्माननीय है, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी प्रदेश को बहुत कुछ दिया है।
तो ऐसे किसी के बारे में बोल देना और ऐसी घटिया राजनीति करना, ये तो मैं ठीक नहीं